गांधी जी ने कहा था, अगर न्याय अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचता तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। मैं बता दूं, न्याय के लिए किस तरह लोग भटकते हैं और भटक के दर दर की ठोकरें खाते हैं और हाथ में आ जाता है कटोरा, आंखों में आंसू, दिल में तूफान। और ये वाकया है राजस्थान का, गहलोत सरकार का। किस तरीके से एक बुजुर्ग की संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर दिया, किस तरीके से नष्ट कर दिया। सही कहें तो, सही मायनों में कहें तो ताकतवर ने लूट ली संपत्ति और आंखों में रह गए सिर्फ आंसू। चाचा रो क्यों रहे हो? नाम बताओ अपना। मैं राजेंद्र शर्मा, मैं बोल रहा हूँ राजस्थान गंगानगर जिला सूरतगढ़ से। मेरा सारा संपत्ति 4.5 साल से मैं दर दर की ठोकरें खा के मुख्यमंत्री, कलेक्टर, एसपी, आईजी, कमिश्नर, मुख्यमंत्री सबको मैं लेटर दे दिया हूँ, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं किया गया। और ये दर्द मैं बता दूं कि 4.5 साल का लंबा वक्त, आंखों में आंसू खुद बयां कर रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। इतना सफर तय करके अंतिम आस के रूप में आए हैं जंतर मंतर। मामला किसका है? मामला है कांग्रेस सरकार का। अब इसे कांग्रेस बीजेपी में मत ले जाइए, लेकिन बात तो जाएगी कि कांग्रेस बड़ा दम भरती है कि उसके राज्य में न्याय होता है। तो कांग्रेस की गहलोत सरकार में कैसे हो रहा है अन्याय? कैसे एक बुजुर्ग की संपत्ति को ताकतवर लोग छीन लेते हैं और ना कोई FIR दर्ज होती है, ना रिपोर्ट दर्ज होती है। तो इस देश में हो क्या रहा है? इस देश में ताकतवर मजदूरों पर, गरीबों पर जुल्म करता जा रहा है और व्यवस्था सोई हुई है। क्या यही लोकतंत्र है? आपको क्या लगता है, लोकतंत्र है देश में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है साहब। मैं हेल्पलाइन पर भी लोग कहा शिकायत कर लो 181 पर, लेकिन 181 पर कम से कम 100 बार जैसे शिकायत किया तो वो कहता है जो कि जाओ मतलब 80,000 रुपया दो फिर जाके सामान मिलेगा आपको। जबकि सबके पास मैं निहोरा बाती कर लिया, लेकिन 80,000 रुपये क्यों मांग रहे हैं? बोलो ये सामान मतलब JCP लगा के मैं मकान तोड़ा गया था, इसलिए के 80,000 रुपया मांग रहा है। लोग कहते हैं कि योगी का बुलडोजर चलता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि कांग्रेस भी बुलडोजर ही चलाती है। कांग्रेस के राज्य में भी JCP लगा के बुलडोजर चल जाता है तो वहाँ की खबर नहीं बनती, योगी की खबर बन जाती है। तो बुलडोजर तो जो ताकतवर है ना वो चलाता ही है और गरीबों के घर रोनता है। योगी रोनता है तो रोनता है ताकतवर को, माफियाओं को, लेकिन अब कांग्रेस रोन रही है तो किसको रोन रही है? इस गरीब को। ये फर्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि योगी जी के सारे बुलडोजर ठीक है या कांग्रेस के सारे गलत हैं, लेकिन ये देखो कि बुलडोजर तो दोनों ही चला रहे हैं। गंगानगर सूरतगढ़ जिला गंगानगर है और सूरतगढ़ के अंदर में मैं रह रहा हूँ। JCP लगाई थी, JCP लगा के सरकार ने लगाई थी। सरकार लगाया था। क्यों लगा दी? वो जैसा अमीर आदमी को मकान नहीं तोड़ा गया और उंगली लगाने के बाद में एक परशुराम भाटिया है, वो जो है मकान तोड़वा दिया गया और उसका मकान नहीं तोड़ा है, जबकि बाउंड्री वॉल के अंदर में उसको भी आता है, लेकिन उसको नहीं तोड़ा गया। उसको मतलब देख रहे हैं आप, बुलडोजर को चलाने वाला कौन है इससे फर्क पड़ता है। बुलडोजर अगर ताकतवर पर चले तो तुम मर्द हो, और बुलडोजर अगर गरीब पर चले तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि तुम मर्द तो नहीं हो। बाकी दूसरा शब्द तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप क्या हो, आपको सोचना चाहिए। गरीब के ऊपर बुलडोजर चलाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। सरकारें क्या सो रही हैं? बिल्कुल सो रहा है साहब। मैं तो दर दर की ठोकरें खा खा के मैं 4.5 साल इंतजार करता करता लास्ट में मैं देखा कि अब कोई उपाय नहीं है, तो मैं अब दिल्ली के राहुल गांधी के पास गए आप? क्या मैं कि जब वहाँ मुख्यमंत्री जो है सो ये विधवा औरत को जो है सो कुटवाई करा दिया, जो कि फौज की जो है औरत थी, उसको कुटाई करवाने के बाद में मेरे जैसे कौन पूछता है वहाँ पर? देखिए, ये ताजा वाकया बता रहे हैं कि किस तरह एक विधवा, जो शहीदों की विधवाएं थी, उनके ऊपर भी पुलिस ने मारपीट की राजस्थान में। तो क्या हालात है, क्या सामंती सोच है, कितने गंभीर हालात हैं। जो दूसरों पर आरोप लगाते हैं उन्हें अपने गिरेबान में खुद झांक कर देखना चाहिए कि वो कितने सच्चे हैं। अक्सर बुलडोजर की बात होती है, बुलडोजर जब माफियाओं पे चलता है तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब गरीब पर चलेगा बुलडोजर। एक बात है सर, जो कि मीडिया में सब कांग्रेस वाले सब झूठ बोलता है, लेकिन राजस्थान के अंदर में कोई भी घेरा मारने नहीं आता है। क्योंकि गरीब को क्या हाल हो रहा है, वहाँ भीखे मर रहा है, लेकिन क्या कोई किसी को देखने वाला नहीं है वहाँ पर। कुछ कहना चाहोगे राहुल गांधी को? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये झूठ
खुद की ये जैसे खेती कर रहे हो, लेकिन ये गरीब को ये बाटी लेके भीख मंगवा रहे हो। ये क्या कहाँ की अन्याय है हमारे लिए। ये 4.5 साल से ग्रोथ सरकार की निवारा कर लिया, लेकिन मुझे कोई सुनवाई नहीं हुआ आज तक। मेरे पास सब पोस्ट ऑफिस के रसीद रखा हुआ है और कोई सुनवाई नहीं किया गया आज तक। और कहता है जो कि जाओ ऑफिस में, जाओ फला जगह, जबकि मैं सबको लेटर क्या किया हुआ करते है। हो चाचा आप? मैं मजदूरी करता हूँ, मजदूरी करके अपना पेट पालता था। मैं मार्बल घिसाई का काम करता था। आपका जो रोजगार का साधन था वो सब टोटल रख रखा है अभी तक। मैं वो ये तो कह रहा हूँ ना, जब देखिए बेरोजगार भी कर दिए। जो ये जिससे काम करते थे, घिसाई की मशीनें थी इनके पास, वो भी ले ली हैं। पता नहीं क्या करना चाहते हैं और कितना अत्याचार करेंगे। अत्याचार का अंत होता है और जो अत्याचार करता है वारी उसकी भी आती है कि शेर को सवा शेर मिलता ही मिलता है। सरकारों को संवेदनशील होना पड़ेगा। एक दूसरे पे आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। देखना होगा कि उनके राज्य में क्या हो रहा है और गरीबों का हक जिस राज्य में सुरक्षित है वही सरकार सबसे बेहतर है। गिरते हो अमीरों के मकान तो गिर जाएं, लेकिन किसी झोपड़ी, किसी गरीब की झोपड़ी नहीं उजड़नी चाहिए। लोकतंत्र इसी को कहते हैं। आपको क्या लगता है कि इनको न्याय मिलना चाहिए और गहलोत सरकार को सुनना चाहिए? तो गहलोत सरकार सुन लो कान खोल के। राजनीति करते हो तो गरीबों की राजनीति करते हो तो गरीबों के साथ अच्छा भी करो। अगर गरीबों की राजनीति करना चाहते हो, सरकार में आना चाहते हो, तो ऐसे लोगों को अगर जंतर मंतर पे आते तो बड़े शर्म की बात है। राजस्थान में ही ये मामला निपट जाना चाहिए था। 4.5 की तड़प के बाद जंतर मंतर पे ये आंसू अपने आप सारी आपके राज की कहानी बयां कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इनके आंसू की कहानी जन जन तक पहुंचनी चाहिए? अगर पहुंचनी चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।